यह कारण करुण, इस मन की दशा तो अत्यंत ही गिरी हुई है। यह मन तो परदोष दर्शन में ही संलग्न रहता है, परंतु जब मनुष्य प्रश्न करता है अपनी बुद्धि से कि क्या मैं परदोष दर्शन करता हूँ, तो बुद्धि कहती है नहीं, मैं तो कभी किसी के दोष नहीं देखता, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। उपहास की पात्र यह बुद्धि भी भला अपने ही विरुद्ध कैसे उत्तर दे सकती है। हे गुरुदेव, यह अंतःकरण कितना मलिन है। कोई तो उपाय होगा इसको शुद्ध करने का। यही तो परिचायक है इस मन बुद्धि चित्त रूपी अंतःकरण की मलिनता का, कि यह सर्वदा ही परदोष दर्शन में संलग्न रहता है। परंतु इस अंतःकरण की शुद्धि का कोई न कोई उपाय अवश्य ही होगा, अन्वेषण करना चाहिए। पिछले दिनों हमने वेदांत सार का अध्ययन किया हुआ था, जिनमें अधिकारी के लक्षण में कहा गया था कि जो यह 6 प्रकार के कर्म होते हैं, काम में निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना, इन कर्मों के अनुष्ठान से अंतःकरण निर्मल हो जाता है। इनका हमें अनुष्ठान करना चाहिए। तो इनका अनुष्ठान किस प्रकार से करना चाहिए, यह हमने 6 प्रकार के कर्मों के अध्ययन में देख लिया था। परंतु इनका परम प्रयोजन भी तो अवश्य ही होगा। इनका परम प्रयोजन क्या है, तो वेदांत शास्त्र कहता है एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तो चित्तैकाग्र्यम्। हमारा जो लक्ष्य है इस समय का, अंतःकरण की शुद्धि, वेदांत कहता है कि ये जो नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का परम प्रयोजन, इनका परम प्रयोजन है चित्त की शुद्धि, और जो उपासना कर्म है इनका प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता। समर्थन कहते हुए श्रुति भी कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद, तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः। इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय रूपी जो यज्ञ है, दान और निष्काम तप इत्यादि के द्वारा जानने की इच्छा करता है। मनुस्मृति भी कहती है तपसा कल्मषम हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। इस स्मृति के अनुसार नित्यादि कर्मों के द्वारा पाप नष्ट होकर के चित्त शुद्ध हो जाता है। अच्छा, तो यह परम प्रयोजन हो गया किसका, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना कर्मों का, जिनमें से नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित कर्मों को पृथक करके उपासना कर्म का परम प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। क्योंकि ये लौकिक कर्म है, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना भौतिक कर्म है, इसलिए इसका अवान्तर फल आगे वेदांत बतलाता है। नित्य नैमित्तिकयोः रूपासनानां चावान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। इसका अवान्तर यानी आनुषंगिक फल है
किसका? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का, पितृलोक की प्राप्ति। और उपासना का अवांतर यानी आनुषंगिक फल है सत्यलोक की प्राप्ति। श्रुति पुनः कहती है कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रुतेः। कर्म से पितृलोक और उपासना से सत्यलोक जीतने योग्य है। बृहदारण्यक उपनिषद की यह श्रुति की यह उक्ति है। अच्छा, तो यह इन 6 प्रकार के कर्मों का परम प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। और हमारा जो अन्वेषण था कि अंतःकरण किस प्रकार से निर्मल होगा, वह उपाय भी हमें प्राप्त हो जाता है इस श्रुति वचन और वेदांत वचन के अनुसार। तो प्रथमतः हमें इसे स्मरण करना चाहिए परीक्षागत दृष्टि से। नित्य नैमित्तिक कर्मों का परम प्रयोजन था चित्त की शुद्धि और उपासना कर्मों का परम प्रयोजन था चित्त की एकाग्रता। और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का जो अवांतर फल था वह पितृलोक की प्राप्ति और उपासना कर्म का अवांतर फल था सत्यलोक की प्राप्ति। तो यह स्मरण भी हो गया। तदनंतर इसे अभ्यास के द्वारा प्रयोगात्मक दृष्टि से इसका अनुष्ठान भी करने का प्रयत्न करूंगी।